हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो सब किस्से एंड अनुभव सुनाती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, टिल एंड जरूर बने रहना और साथ में जो भी वीडियो आपको चाहिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है कुलदीप जी ने, जो कि बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। अ, ये अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छी लाइफ थी, अच्छी जॉब कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय का भरोसा नहीं होता, समय का पहिया घूमता रहता है, कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, अनहोनियां हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही अनहोनी कुलदीप जी के साथ हुई। उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट होने की वजह से उनके फेस पर काफ़ी चोटें लगी, जिनकी जिसकी वजह से उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा कट्स लगे और टाँके भी लगे। जब टाँके वगैरह लगे तो उनके फेस में कुछ ऐसे चेंजेज़ आए कि उनका फेस पहले से ऐसा हो गया कि कोई बच्चा होता था देख के डर जाता था। इवन उस फेस की वजह से उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। क्योंकि वो जो जॉब कर रहे थे, वो रिप्रेजेंटेशन वाला काम कर रहे थे, फ्रंट डेस्क का काम था। फेस की वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। सिर्फ यहीं पे बात थमी नहीं, उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आने लगी। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी लॉन्ग टर्म से, उसने भी कहीं न कहीं उनका साथ छोड़ दिया, वो कंप्लीटली अकेले हो गए और उनके मन में बहुत ख़्याल आने लगे कि एक ही पल में मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे बदल गई और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो मेरी लाइफ़ एकदम ब्राइट थी, चीज़ें सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज मैं फिर वहीं पीछे आके खड़ा हो गया हूँ। और फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फैमिली वाले भी कितना ही सपोर्ट करते, अब उनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होने लगी थी। और काफ़ी चीज़ें, जब वो बाहर निकलते थे तो उनको खुद को एक सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम लगने लगी थी। उनको ऐसा लगता था कि मैं सबके सामने ना निकलूँ। बहुत सारी चीज़ों से वो उलझे हुए थे और डिप्रेशन बहुत बढ़ चुका था। रातों में वो कहते हैं बताते थे कि रातों में वो रोते थे और मन में ये आता था कि ऐसा मैंने क्या पाप किया कि मेरे साथ ये हादसा हुआ और मेरी लाइफ़ बिखर के रह गई। वो जब बताते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जब सब चीज़ें मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और 1-2 बार तो मेरे मन में आया कि शायद अब मेरी लाइफ़ में क्या ही लिखा है, मैं तो एकदम बर्बाद हो गया हूँ, चीज़ें बहुत खराब हो गई। तब वो कहते हैं कि तब उन्होंने एक वीडियो देखा जाप का, नाम जाप की महिमा देखी, तब उन्होंने नाम जाप करना शुरू किया और साथ में जब वो बिल्कुल ज़ीरो पे आकर खड़े हो गए थे और उसके बाद से उन्होंने हनुमान भक्ति करनी शुरू करी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, हमारे आस-पास कुछ नहीं दिखता, तो हम एक ऐसे पर्सन से एक ऐसी बात करना चाहते हैं जो हमारी परेशानी को समझ सके। तो उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता अपनाया और उन्होंने उस समय पे भगवान को चूज़ किया। तो वो बताते हैं कि जब उन्होंने भगवान को चूज़ किया तो जब भी वो बहुत ज़्यादा दुखी होते थे तो वो मंदिर में जाके थोड़ा-सा रो लेते थे और साथ में वो हनुमान चालीसा का रेगुलरली पाठ करते थे और राम नाम जाप करते थे। वो कहते हैं कि शुरू-शुरू में चीज़ें समझनी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे-धीरे कंटिन्यूटी के बाद मैं कुछ चीज़ें समझ गया कि जो मेरा कर्मा था, शायद ये दुःख मैं उसी की वजह से भोग रहा हूँ और अब मेरे जीवन का एक सार है कि मुझे सबसे पहले अपना कर्मा सुधारना है और अपनी लाइफ में प्रभु का नाम लेना है। तो वो भगवान से जुड़ चुके थे। तो वो बताते हैं, मैंने कुछ माँगा नहीं था, मैं तो सिर्फ़ अपना कर्मा पूरा कर रहा था, लेकिन भगवान ने इतना अच्छा मेरे साथ स्कोप किया कि मेरे को एक घर बैठे वर्क फ्रॉम जॉब की ऑफ़र आई। और साथ में मुझे बाद में कुछ समय के बाद एक प्लास्टिक सर्जन के भी मैं ढूँढ पाया और उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया कि क्या मेरा चेहरा फिर से वापस पहले जैसा या थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है? तो उस प्लास्टिक सर्जन ने भी कहा कि हाँ, चीज़ें बहुत ठीक हो सकती हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत कृपा दिखाई है। बताते हैं कि प्रभु ने उन पर बहुत कृपा दिखाई है और चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। अब मैं इतना दुखी नहीं होता हूँ, ये सोचता हूँ कि हाँ, ये सब चीज़ें मेरा कर्मा था जो मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। और अब वो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं और साथ में वर्क फ्रॉम जॉब कर रहे हैं और वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। वो सोचते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे हाथ और पैर सही सलामत हैं। उस रोड एक्सीडेंट में हो सकता था कि मेरे हाथ-पैरों को नुकसान हो जाए, बट ठीक है, फेस को नुकसान पहुँचा और जो
अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, प्लास्टिक सर्जरी से वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन खोया हुआ पैर और हाथ वापस शायद ना मिलता। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को ये चीज़ समझा ली है। अब ये जो अनुभव है, ये ऐसा अनुभव है जो शायद जिनके साथ कुछ बहुत बुरा एक एक कहते हैं ना, एक पल में ज़िंदगी बदल जाना, ऐसा कुछ हुआ होता है, तो वो कुछ इनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हो चुका है उसको नहीं बदल सकते, बट हाँ, अपनी लाइफ़ को हम बेटर बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा और कुछ आपको मोटिवेशन मिला होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहना और साथ में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे चैनल पे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।